लिए आक्रोश की आग। सारे लोगों का फोटो कैद है। यदि इस तरह से आप लोग करिएगा तो सारे लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप सोच लीजिए, आपके साथ अगर हम बैठे हैं, वही एग्जाम आप दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन 20 हो गया, 20 नंबर बढ़ गया और मेरा 3 नंबर दिया, ऐसा कौन सा तकलीफ है? शहर शहर बेकाबू छात्रों का कोहराम। सीबीटी वापस ले, हमारे रेलवे मंत्री अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। नीतीश का सरकारी सिस्टम फेल। दो 2019 का ये फॉर्म है। चुनाव, लोकसभा जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है। जब चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3-3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। गणतंत्र दिवस पर गुंडा तंत्र का आतंक। दिनों तक भी यहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा और एफआईआर भी हम लोग दर्ज कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इसमें कुछ कोचिंग वालों का भी नाम आ रहा है जिन्होंने उकसाया है। गुस्से की आग का गुनहगार कौन? एक शरारा पूरे जंगल को जला देता है। नादान है वो जो शोलों को हवा देता है। सरकारी सिस्टम को चलाने वाले कुछ नेताओं और अफसरों ने आक्रोश की सुलगती हुई चिंगारी को नजरअंदाज किया। इस लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि चिंगारी को हवा मिली और आग के शोले भड़के और लपटें फैलती चली गईं। वो आग है छात्रों के आक्रोश की, वो आग है लापरवाही की। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का एहसास कराता है, लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हर किसी को शर्मिंदा कर दिया है। आप भी देखिए, गणतंत्र दिवस पर गुंडा तंत्र के आतंक की सनसनीखेज दास्तान। कहीं पटरी पर खड़ी ट्रेन धू धू करके चल रही है। कहीं हाथों में तिरंगा थामे नौजवान ट्रेन पर चढ़े हुए हैं। कहीं पुलिस लाठी और आंसू गैस के वार से छात्रों को रेलवे ट्रैक से खदेड़ने की कोशिश कर रही है। सारे लोगों का फोटो कैद है। यदि इस तरह से आप लोग करिएगा तो सारे लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं गुस्साए छात्र पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं। इसको 2024 तक एक्सटेंड करने का इनका प्लान है और कुछ नहीं है। धन उगाही करने का सिस्टम बना दिया गया है। जब चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3-3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। सोच लीजिए, आपके साथ अगर हम बैठे हैं, वही एग्जाम आप दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन 20 हो गया, 20 नंबर बढ़ गया और मेरा 3 नंबर दिया, ऐसा कौन सा तकलीफ है? ये तमाम तस्वीरें छात्रों के आक्रोश की आंखों देखी हकीकत बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि छात्रों का आंदोलन किस तरह हिंसा और आगजनी की भेंट चढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि रेलवे भर्ती परीक्षा और रिजल्ट में धांधली के खिलाफ बिहार के अलग अलग शहरों में शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर आई आगजनी और हिंसा की ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। आंदोलन की आड़ में हो रहा गुंडागर्दी का यह तमाशा हर किसी को शर्मसार करने वाला है। आज पूरे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में छात्रों के आक्रोश और आगजनी की तस्वीरें देखकर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। दुख इसलिए क्योंकि देश की नई पीढ़ी को अपने हक के खातिर इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ा, और गुस्सा इसलिए क्योंकि छात्रों की परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं की गई। सरकारी अफसरों ने इस मामले में जरा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि हालात बेकाबू होते चले गए और एक शहर से दूसरे शहर में फैलती चली गई आक्रोश की आग। जलती हुई ट्रेन से उठती ये लपटें पूछ रही हैं कि इस आग का गुनहगार कौन है। ये धुएं का गुबार भी यही पूछ रहा है कि जब छात्रों के आक्रोश की पहली चिंगारी सुलग रही थी तो सरकारी सिस्टम में बैठे अफसरों ने सूझबूझ और समझदारी से काम लेकर उस चिंगारी को बुझाया क्यों नहीं। आखिर गुस्से की आग को भड़कने का मौका क्यों दिया गया। यह सवाल उस सरकारी सिस्टम से है जो समय रहते छात्रों की आवाज सुनने की बजाय जानबूझकर बेखबर बना रहा। यह सवाल उन अधिकारियों से है जिनकी लापरवाही से बिहार से लेकर यूपी तक हालात बेकाबू हुए। साथ ही यह सवाल उन छात्रों से भी है जो अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक होने से नहीं रोक पाए। आखिर ये छात्र क्यों भूल गए कि जो ट्रेन धू-धू करके चल रही है वो किसी नेता या अफसर की जागीर नहीं है बल्कि सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति पूरे देश की होती है और उसे आग के हवाले करने का हक किसी को भी नहीं। यहां मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम छात्रों की हिंसा और आगजनी के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन साथ ही हमारा यह भी मानना है कि छात्रों की समस्या को सही ढंग से समझा गया होता और उस समस्या के समाधान की कोशिश की गई होती तो नौबत यहां तक कभी नहीं पहुंचती। हैरत की बात है कि रेलवे की तरफ से छात्रों को धमकी दी जा रही है। धमकी यह कि उन्हें जिंदगी भर रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। इस धमकी का क्या मतलब है? क्या सिस्टम में बैठे लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो बेरोजगार छात्रों की मनोदशा को समझें? मामले की गंभीरता को नहीं समझा गया। शायद इसीलिए शहर शहर बेकाबू हो गए हालात। मेंस के लिए पहले ये इंफॉर्मेशन नहीं दिए, अगर इंफॉर्मेशन दिए होते उसी अनुकूल हम लोग तैयारी करते। मांग तो CBT 2 कैंसिल करना है कि CBT वापस ले हमारे रेलवे मंत्री, अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। ये माना कि रेलवे की लापरवाही और ढुलमुल फैसलों की वजह से छात्रों के दिल में गुस्सा है, लेकिन आखिर ये लोग क्यों भूल गए कि हिंसा और आगजनी किसी समस्या का समाधान नहीं है।
इन्हें इतना ख्याल क्यों नहीं रहा कि जिन हाथों ने आज पुलिस वालों के खिलाफ पत्थर उठा रखे हैं, कल इन्हीं हाथों को देश की बागडोर संभालनी है। हाथों में तिरंगा थामकर जो नौजवान आज ट्रेन को रोककर बैठे हुए हैं, कल इन्हीं नौजवानों के कंधों पर देश की तरक्की को रफ्तार देने की जिम्मेदारी होगी। नई पीढ़ी जो आज पटरियों पर बैठी है, कल इन्हीं नौजवानों को देश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना है। उत्साहित छात्रों की भीड़ आज चलती हुई ट्रेनों का तमाशा देख रही है। हो सकता है कि कुछ लोग इसे अपने आंदोलन की जीत भी समझ बैठे, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल क्यों नहीं है कि गणतंत्र दिवस पर गुंडागर्दी और आतंक की ये तस्वीरें पूरे देश को शर्मसार कर रही है। इतना ही नहीं, आगजनी का यह तमाशा उन्हें महंगा भी पड़ सकता है। छात्रों का यह गुस्सा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आने के बाद भड़का है। छात्रों का गुस्सा रेलवे की एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा को लेकर भड़का हुआ है। एक बच्चे से मतलब कि धन उगाही करने का ही सिस्टम बना दिया गया है। एक बार रिजल्ट क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग तो CBT 2 कैंसिल करना है इनको। दूसरा रिजल्ट जो है वो 20 गुना रिजल्ट जारी करना है। कि CBT वापस ले, हमारे रेलवे मंत्री अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। छात्रों के गुस्से और असंतोष की आग ने बिहार के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले रखा है और अब इस आग की लपटें यूपी भी पहुंच चुकी हैं। प्रयागराज में भी छात्र रेलवे की एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा को लेकर सड़क पर उतरे, जिसके बाद पुलिस और छात्रों की झड़प हुई। हद तो तब हो गई जब लाठियों से लैस खाकी वर्दी वाले हॉस्टल में जा घुसे और वहां छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। हॉस्टल की ये तस्वीरें पुलिस वालों के 3rd डिग्री टॉर्चर की गवाही दे रही हैं। देखिए, जब पुलिस के डर से छात्रों ने कमरा बंद कर लिया था तो कैसे पुलिस वालों ने बंदूक की बट से दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की। हम वहाँ पे आंदोलन में गए भी नहीं थे, हमें अपने रूम पे सोए थे और उसके बाद पुलिस प्रशासन वाले आए। हमारी सबसे पहले खिड़की तोड़े, खिड़की तोड़ने के बाद ऊपर गए, बच्चों को मारे, फिर हमारा दरवाज़ा तोड़ के हमें भी मारे। उन्होंने ज़बरदस्ती मारा, हम लोग बाहर गए भी नहीं थे। उसके बाद भी कुछ दोस्तों को मारे कि हाथ में चोट आ गई है, पूरा कांच वाँच तोड़ के चले गए। उसके बाद वही लोगों के मुँह में धंस गया कांच, बहुत देर हमें मारे गए और सब लोग डरे हुए हैं। प्रयागराज में हुई झड़प को लेकर पुलिस कप्तान की दलील है कि छात्रों को आगे करके कुछ राजनीतिक दलों ने हिंसा कराई है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। ये भी कुछ सूचना कुछ हमारे सूत्रों के द्वारा आई है कि इसमें राजेश सचान नामक जो युवक है वो किसी विशेष पार्टी के द्वारा उसको बल मिल रहा है और ये एक तरह से जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसके बैकग्राउंड में वो इस तरह की साजिश रच रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आती है और किसी भी विशेष पार्टी के संलिप्त होने की सूचना मिलती है तो उनके मुख्य लोगों को, पदाधिकारियों को नामित करके इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आने के बाद इस पूरे मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। मांगी नौकरी, मिली लाठी।
यूपी पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ खाकी वर्दी वाले अपनी ताकत आजमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो वर्दी वाले निहत्थे छात्रों को शायद यह सबक सिखाना चाहते थे कि सरकारी सिस्टम से टकराओगे तो पिटोगे। नौकरी के मुद्दे पर यूपी और बिहार के कई इलाकों में छात्रों का गुस्सा पूरे उफान पर है। आगे बढ़ने से पहले रेलवे भर्ती के पूरे खेल को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के अलग अलग इलाकों में आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि इन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड की लापरवाही और रिजल्ट में धांधलियों ने रेल की पटरियों पर पहुंचने के लिए मजबूर किया है। छात्रों का कहना है कि ये लोग अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ काफी वक्त से धोखेबाजी होती आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड के नियम और नीतियां कैसे इन्हें छल रहे हैं, ये आप भी देख लीजिए। 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मतलब एनटीपीसी के लिए नौकरियां निकाली। एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर से लेकर गार्ड, क्लर्क, अकाउंट असिस्टेंट तक के पद होते हैं। रेलवे ने कुल 35,281 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन 2 साल तक यह परीक्षा हुई ही नहीं। परीक्षा कराने के लिए छात्रों को मुहिम चलानी पड़ी, तब जाकर 2021 में परीक्षा का आयोजन हुआ। इसके बाद रिजल्ट आने में फिर 1 साल लग गया, यानी करीब 35,000 नौकरियों के लिए छात्रों को 3 साल का इंतजार करना पड़ा। तो जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है। 2 साल बाद किसी तरह से आंदोलन के बाद तो परीक्षा की शुरुआत होती है। आंदोलन के बाद मतलब वो भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन के बाद परीक्षा की डेट आती है। फिर किसी तरीके की परीक्षा की डेट आती है, तो परीक्षा की डेट के बाद एग्जाम को 1-1.5 महीने में उन्होंने समाप्त कराया। एग्जाम समाप्त होने के बाद CBT 1 का जब अभी रिजल्ट आया, और रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन होता है, ये भी ध्यान रखिए, रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन होता है। छात्रों के गुस्से की वजह समझिए। रेलवे में 35,000 नौकरियों के लिए करीब 1.25 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया। परीक्षा के बाद पहली स्टेज के लिए इनमें से 7,05,486 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मौजूदा हंगामे से जुड़ा पहला विवाद इस शॉर्टलिस्टिंग को लेकर है। रेलवे का नियम कहता है कि जितने पद हों उसके 20 गुना छात्रों को स्टेज 2 की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन छात्रों का आरोप है कि रेलवे भले ही कागजों पर 20 गुना छात्रों के शॉर्टलिस्ट किए जाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में सिर्फ 10 गुना छात्रों को ही मौका मिल पाया। 20 गुना का मैटर था। ये इतना टेक्निकल मैटर है कि रेलवे ने 3 से 4 बार टिप्पणी किया इस मैटर को ला करके, ग्राफ में ला के दिया, बार में ला के दिया, अलग अलग तरीके से कि हमने 20 गुना 99.9% हमने रिजल्ट इतने गुने किए हैं। जबकि सच्चाई है कि रोल नंबर इन्होंने जारी नहीं किया है। रोल नंबर अगर ये जारी कर दे तो ये बात साफ साफ सबको पता चल जाएगी कि एक व्यक्ति 4 से 5 पोस्टों पे सिलेक्टेड किया गया। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2, 3, 4 और 6 इन 4 जगह क्वालिफाई कर लिया, तो उनको केवल 1 माना जाए। तो अब इसको मुद्दा केवल इतना है। अब यूनिक नंबर लेके कैसे 20 गुना वाला नोटिफिकेशन है उसको करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। 20 गुना छात्रों वाला ये पेच इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि रेलवे की इस परीक्षा में यह साफ नहीं किया गया था कि कौन सा पद ग्रेजुएशन वालों के लिए होगा और कौन सा इंटर पास के लिए। इसका फायदा ग्रेजुएट छात्रों को मिला जो सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। रिजल्ट आने पर इसी बात को लेकर सवाल उठा। इस रिजल्ट में क्या किया गया, एनटीपीसी में एनटीपीसी इसमें क्या किया गया ना, ग्रेजुएशन और इंटर दोनों के लड़कों को एक साथ बैठाया गया। तो जेन्युइन है, ग्रेजुएशन वालों को फायदा होगा और ग्रेजुएशन वालों को फायदा है, उसके बाद उनका कट ऑफ भी कम है, इस वजह से उनका सक्सेस रेट ज्यादा है। और इंटर वालों को क्योंकि ग्रेजुएशन वाले के साथ बैठाया गया तो एक तो लॉस वहां हुआ और उनका कट ऑफ 100 में 96 है, कहीं कहीं 93 है, 100 में 100 कर देते तो ये डबल घाटा। उसके बाद भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन वाले लड़कों को डबल सीट को रिजर्व रखा गया है कि एक ग्रेजुएशन होने के नाते, एक इंटर होने के नाते। तो इंटर वालों का कहना है कि रेलवे ने अपना पैसा बचाने के लिए हम लोग को बलि का बकरा बना दिया। जाहिर है छात्र आंदोलन पर सियासत शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे को चुनावों में भुनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे मामला सुलझेगा नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए छात्रों की बात को सुना जाना चाहिए। जाते जाते आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।